ये बात बिल्कुल सच है कि रिश्ते अगर दिल से ना जुड़े तो वो रिश्ते हम पर ही नहीं बल्कि हमारे अपनों पर भी सिर्फ और सिर्फ बोझ बन जाते हैं, भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं हुआ करते, रिश्ते बनते हैं एहसासों से। अगर ये एहसास ही जिंदगी में ना रहे तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि रिश्ते जब एक बार छूट जाते हैं तो धीरे धीरे वो फिर छूट ही जाते हैं। जब रिश्तों के पौधों को मुलाकातों का पानी, बातचीत की गुनगुनी धूप और अपनेपन की हवा नहीं मिलती तो वो बिना समय के ही पतझड़ को झेलते हैं, और ऐसे पतझड़ को झेलते हैं कि फिर उसका बसंत कभी नहीं आता। आजकल लोग अपने घरों में कम और गांव के चौराहे पर चौपाल लगाकर ज्यादा मिलते हैं। अनचाहे और अजनबी हो गए हैं खून के रिश्ते भी। आजकल लोग प्यार से, परिवार से और अपने ही रिश्तेदारों से बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो सबसे पहले उनकी औकात, उनकी हैसियत देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। मैंने कई बार अपनों को लड़ते देखा है और कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते देखा है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में चाहे रिश्ता कोई भी हो, उस हर रिश्ते की अहमियत समझनी चाहिए। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो जाए, वो प्यास नहीं बुझा सकता तो कम से कम वो आग बुझाने के काम तो जरूर आता है। आज के ज़माने में अगर खून के रिश्ते सबसे बढ़कर होते तो यकीन मानना समाज में कोई वृद्धाश्रम नहीं दिखाई देता। पत्तों सी हो जाती है रिश्तों की उम्र भी कभी कभी। आज हरे हैं, कल सूख जाएंगे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है। रिश्तों की जमावट आज कुछ इस तरह से हो रही है कि बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और अंदर से उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की मिलावट होती है। आज हर इंसान की ये परेशानी है कि वो किसी भी रिश्ते से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हर बार वो ये भूल जाता है कि कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध सिर्फ सामने वाले पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी अपनी सोच और आपका व्यवहार भी उस रिश्ते को, उस संबंध को बनाए रखने में बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। रिश्ते वो भी होते हैं जिनसे इंसान कभी नहीं मिला होता, जिसे इंसान ने कभी देखा नहीं होता, बस वो एक एहसास होता है जो दो लोगों को जोड़ कर रखता है। कभी कभी वो रिश्ते आपके सभी रिश्तों से बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस रिश्ते से जुड़ी होती है आपके दिल की भावनाएं, आपके दिल का एहसास। हकीकत में वही रिश्ता रिश्ता है जिसके साथ आपके दिल की भावनाएं, आपके दिल का एहसास जुड़ा हो। भाई भाई का रिश्ता हकीकत में होता तो है विपत्ति बांटने के लिए, लेकिन आजकल सिर्फ और सिर्फ रह गया है माँ बाप की संपत्ति बांटने के लिए। सिर्फ यही कारण है कि कुछ खून के होते हुए रिश्तों को भी हमने खूनी रिश्तों में बदलते देखा है। सच कहूँ, रिश्ते खून के हों या फिर दिल के, अपने वही होते हैं जो आपकी खामोशी को पढ़ लें, बाकी सब बेगाने हैं। रिश्तों में उलझे कुछ लोग मैंने देखे, भाइयों को ही भाई ना मानते हुए भी ऐसे मैंने लोग देखे। हंसते हैं दूसरों के संग सब अच्छा कहने को, पर अंदर से टूटे हुए भी बहुत से लोग हमने देखे। क्यों नहीं मिलते दिल खून के रिश्तों के संग? इस उत्तर की तलाश में तो हमने भगवान भी फंसे देखे। इस बात में कोई शक नहीं है कि मतलब है तो सब अपने हैं। खून के रिश्ते सच्चे हैं, मतलब निकल जाते हैं तो रिश्तों के सारे धागे कच्चे हो जाते हैं। रिश्तेदारों से अच्छे तो वो दोस्त होते हैं जो वक्त पर हमेशा साथ देते हैं। अपनों से खून और दोस्तों से दिल का रिश्ता होता है, और दिल वो होता है जो सारे जिस्म को खून देता है।
अगर हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन परिचय भी देखें तो उससे भी हमें यही सीखने को मिलता है कि खून का रिश्ता ही सबसे बढ़कर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माता माता देवकी थी, लेकिन आज तक भगवान श्री कृष्ण को नंदलाल और यशोदा नंदन के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर सवाल उठता है भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम, तो देवकी माता के नाम से पहले यशोदा मैया का नाम आता है। सीधी सी बात है, जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको समझे, आपके एहसास को समझे, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। ये मायने नहीं रखता कि उसके साथ आपका खून का रिश्ता है या फिर कोई दूसरा रिश्ता है। अगर खून का रिश्ता ही सब कुछ होता तो पति पत्नी का रिश्ता यूं ही अटूट ना कहलाता। याद रखना, कमजोर वही रिश्ते होते हैं, दरार उन्हीं रिश्तों में आती है जहां प्यार की कमी होती है, जहां एहसास की कमी होती है, जहां भावनाओं को और एक दूसरे को समझने में कमी रह जाती है। अपने रिश्तों को इतना मजबूत बनाओ कि दो लोगों के बीच में कभी कोई तीसरा आने की कोशिश भी ना कर सके। जब गैरों से भी अपनापन मिलने लगे तो उनसे ही अपनेपन की ऐसी खुशबू आने लगती है जो हमारी सारी जिंदगी को महका देती है। ये बात हमेशा याद रखना कि ये कलयुग है जनाब। पहले खून का रिश्ता होता था, आज रिश्तों का खून करते हुए भी कोई इंसान जरा सोचता नहीं है। रिश्ते हमेशा वो बड़े नहीं होते जो आपके जन्म से जुड़े होते हैं। हकीकत में रिश्ते वो बड़े होते हैं जो हमेशा आपके दिल से जुड़े हुए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद जन्म के बाद इस दुनिया में आकर बनाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्तेदार, हमारे सारे रिश्ते हमारे साथ अपनों की तरह खड़े हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है और ये कड़वाहट कभी कभी इतनी घातक हो जाती है कि रिश्तों के टूटने की नौबत तक आ जाती है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं जनाब, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं और कुछ हमारे जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि भगवान हमारा साथ दे रहे हों। हमारे जीवन के रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों ना हो। हमेशा रिश्तों को सम्मान दें, समय दें, इनकी अहमियत समझनी चाहिए, गलती पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कि सामने वाले से गलती होने पर उसे माफ़ी दे देनी चाहिए। बस हर हाल में रिश्तों की खुशबू को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हम सब हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार अच्छे बुरे के चक्कर में हम इतने उलझते चले जाते हैं कि रिश्तों को बिगाड़ कर रख देते हैं और रिश्तों के बिगड़ने से कभी कभी इंसान बुरी तरह टूट जाता है। कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, हमें वक्त रहते रिश्तों को समय देना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए। ये बात यूं ही नहीं कही जाती कि इंसान की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि जो इंसान के पास होता है, मौजूद होता है, इंसान उसकी अहमियत नहीं समझता। जब तक नहीं समझता तब तक वो उस चीज़ को खो ना दे। इसलिए अपने रिश्तों को खोने से पहले उनकी कदर करना सीखें, उनकी अहमियत समझें। हकीकत में रिश्ते वही बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़ नहीं होती।
रिश्ते चलते भी इसी शर्त पर है जब एक दूसरे पर कोई कानून या कोई बंदिशें नहीं लगाई जाती। रिश्तों में कभी मतभेद नहीं होता, और अगर मतभेद होता भी है तो वो कभी मन का भेद नहीं होता। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास नज़दीक आने का वक्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि रिश्तों का हाल मौसम जैसा हो गया है, जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। रिश्तों में छोटी मोटी नोक झोंक रिश्ते की मिठास को और भी ज़्यादा बढ़ाती है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो एक छोटी सी नोक झोंक आपके बीच में दीवार पैदा ना कर दे। अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना है तो जनाब ये बात हमेशा याद रखना कि फ़ोन पर कम और आमने सामने एक दूसरे को मिलकर ज़्यादा याद किया करो। रिश्ते की अहमियत को कभी पैसों के तराजू में मत तोलना। इस गलती की वजह से कई लोग बहुत भारी रकम चुका चुके हैं। आजकल हर रिश्ते पर एक झूठी परत चढ़ गई है। आजकल लोग रिश्तों में मदद भी कभी कभी इसलिए करते हैं कि जब कभी सामने वाले से मौका मिले तो वो एहसान गिना सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में कभी टूटना नहीं चाहिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी देखना पड़ता है जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां मेरी ही जिंदगी में क्यों मुझे घेरे हैं। मुसीबतों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है, जैसे मैं किसी चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। ऐसे समय में इंसान को ज़रूरत होती है हिम्मत जुटाने की, अपनों के साथ की, अपनों के प्रोत्साहन की। मुलाकात, मिलना जुलना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप रिश्ते बनाए रखना चाहते हो, अगर रिश्तों को निभाना चाहते हो, क्योंकि भूल जाने से तो एक पौधा भी सूख जाता है। इस दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, वो अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी रिश्ते से भावनात्मक रूप से हर तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे वो उस रिश्ते को दिल से निभाए या ना निभाए, लेकिन रिश्ते उसकी ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं। अगर हम उन रिश्तों को स्वार्थ को दूर रखकर, बेईमानी दूर रखकर दिल से निभाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। काश लोग ये समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। लोग ये भूल जाते हैं कि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और रिश्ते निभाने के लिए। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।